हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम ही चल रहा था। हमारे जो है इससे 13 जो क्वेश्चन है पीछे, वो हम इसके पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। इसके आगे वाली वीडियो में हम 14 से शुरू करेंगे जो हमें देखने थे। 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, एंकर बाइट किसे कहते हैं। अब ये एंकर बाइट क्या होता है, एंकर तो आपको पता चल गया क्या होता है। अब एंकर बाइट को जान लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एंकर बाइट है उसका अर्थ क्या होता है, कथन। ये हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, इसलिए आप याद रखना। आगे के लिखा है, टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो एंकर बाइट होता है उसका मतलब होता है कथन। इतना तो हमें समझ में आ गया है। तो आपने जब भी न्यूज़ चैनल देखोगे तो आपने उस न्यूज़ चैनल के नीचे एक लाइन से हेडिंग चलती है, यानी जो भी न्यूज़ अपडेट आती होती है उसकी जो है हेडिंग चलती चली आती है। जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हो आपको नीचे एकदम हाईलाइट करके जो हेडिंग एकदम चलती हुई दिखाई देती है ना, उसका मतलब होता है एंकर बाइट। और वही चीज़ है एंकर बाइट, यानी कथन। उस चीज़ से रिलेटेड जो कथन होता है वो हमें जो है न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है। कथन यानी बात, आप जो कहते हैं ना, हमने बात की, कथन यानी कुछ कहा। वो सिंपल वे में वो समझे तो जो न्यूज़ चैनल पे नीचे हेडिंग करके दिखाई जाती है वही एंकर बाइट होता है। यार इसे लिखेंगे कैसे, इन्होंने इस तरीके से लिखा है। आप थोड़ा और पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने लिखा है आपको वही लिखना है। लिखने का तरीका जो है सही होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि एंकर बाइट का अर्थ कथन है। आगे क्या लिखा है, टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए, यानी किसी खबर को पुष्ट यानी सही करने के लिए कि वो चीज़ जो है सिद्ध है, हाँ ये बात हो चुकी है, तो पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। इससे संबंधित बाइट क्या, जो नीचे चलता है ना, वो बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर। कोई भी जब घटना हो रही तो उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी यानी जिन्होंने वो घटना देखी या जिन्होंने उस घटना पे बात कही है, या संबंधित व्यक्ति या उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति होते हैं उनका जो कथन दिखाते हैं। आपने नीचे देखा होगा, उसको हम हेडिंग बोलते हैं ऐसे, लेकिन उसको हेडिंग नहीं, उसको बाइट बोलते हैं। और सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या तो दिखाकर या सुनाकर जो हम करते हैं, नीचे हेडिंग में आपको दिखा देते हैं सब, तो उसको जो प्रामाणिकता यानी ये चीज़ सही है इसको प्रदान करने के लिए, कि जो घटना हुई है, ये बात हुई एकदम सही है, इसको प्रमाणित करने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तब आपको जो भी कथन न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है, वो न्यूज़ पे ऐसे हाईलाइट करके जो भी दिखाया जाता है वो क्या होता है, बाइट होता है। आपको जो इस घटना से रिलेटेड उस चीज़ का कथन आपको दिखाया गया है या बताया गया है। आपने एंकर बाइट तो समझ लिया। आप देखते जरा एंकर पैकेज किसे कहते हैं। अगर आपको पता ही है कौन होते हैं जो बोलते, जो हमें बताते न्यूज़, वो होते हैं। एंकर पैकेज किसे कहते हैं, अब ज़रा ये जान लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता से पेश करने का साधन होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, लोगों की बाइट, ग्राफिक से जुड़ी सूचनाएं आदि होती हैं। हर चीज़ का क्या एक पैकेज होता है। वैसे ही जो है न्यूज़ चैनल पे जब ये चीज़ें दिखाते हैं इनका भी एक पैकेज होता है कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि पैकेज जो है किसी भी खबर को संपूर्णता से पेश करने का साधन होता है। यानी आप किसी भी चीज़ पेश करते हो, बताते हो, तो उसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं। मान लो आपका जो बैग है वो एक पैकेज है। अब आपके बैग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉपी किताब हो गई, बुक्स हो गई, और उसमें बॉक्स हो गया, टिफ़िन हो गया, बॉटल हो गई, और भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अपने अपने बैग में अपने अपने तरीके की चीज़ें सब रखते हैं। आपका बैग मान लो पैकेज है, आपने उसमें ये सारी चीज़ें रखी, तो वो आपको क्या बता रहा है कि आप स्कूल जाते हो तो आपका एक तरीके से ये पैकेज है कि भाई आप स्कूल जा रहे हो तो आपके पास ये चीज़ें होना कंपलसरी होती हैं। इस तरीके से क्या होता है, जब न्यूज़ चैनल या किसी भी चीज़ का कुछ होता है तो उसका भी एक अपना पैकेज होता है कि इस चीज़ में उन्हें क्या क्या चीज़ें दिखानी है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता से पेश करने का साधन होता है। संपूर्णता से मतलब पूरी तरीके से आपको न्यूज़ जो दिखाते हैं वो पूरी खबर बताने के लिए क्या होता है, साधन होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, लोगों की बाइट, ग्राफिक से जुड़ी सूचनाएं आदि होती हैं। इससे संबंधित घटना के दृश्य, कोई भी घटना हुई उससे संबंधित जो भी फोटो आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, वो लोगों की बाइट यानी लोगों की बातें, कथन यानी बाइट, लोगों की बातें, ग्राफिक से जुड़ी सूचनाएं, और जितनी भी ग्राफिक से जुड़ी सूचनाएं होती हैं वो सब आपको जो है दिखाते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एंकर पैकेज कहते हैं, जिसमें जो है सारी चीज़ें होना चाहिए, एक पैकेज होना चाहिए, तो वो एंकर पैकेज कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखिए। तब आपको जो है रेडियो पर जो भी चीज़ प्रसारण यानी जो भी चीज़ दिखाई जाती है उसके पीछे भी जो है एक लिस्ट बनती है, एक चीज़ बनती है, ताकि वो पूरी तैयार होकर आपको फिर दिखाएं। ऐसे नहीं कि बोलते जा रहे, उसका भी एक शेड्यूल बनता है, उस हिसाब से वो आपको बताते हैं। उसकी भी क्या एक कॉपी बनती है, फिर उसके माध्यम से वो जो है वो बातें उसमें कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता होगा तो एंकर जो रहता है वो पूरी लिस्ट रहती है उसके पास, फिर वो उस तरीके से बोलते जाते हैं। उसी तरीके से रेडियो में भी ऐसा ही होता है। अब जान लेते हैं इनकी जो लिस्ट है, इनकी जो कॉपी है वो किस तरीके की होती है। इन्होंने यहाँ पे जो है इन्हीं की कॉपी का बताया कि इनकी कॉपी में जो है क्या क्या होता है, तो ज़रा वो उसको देखते हैं और यही आपको लिखना है अगर पेपर में आता है तो। यहाँ पे क्या लिखा है कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी में एक पंक्ति में अधिकतम 12-13 शब्द होना चाहिए। यानी एक पंक्ति होती है उसमें क्या 12 से 13 शब्द तो होने चाहिए। वो जो भी बात कहेंगे उसमें एक पंक्ति में कम से कम क्या 12 से 13 शब्द होने ही चाहिए। आगे क्या बोल रहा है कि वाक्यों में जटिल, उच्चारण में कठिन शब्द। आगे क्या बोल रहा है कि संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में तथा 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जाना चाहिए। क्या हुआ कि इसके बाद क्या वाक्यों में जटिल यानी वाक्य जो जटिल होने चाहिए। उच्चारण में कठिन शब्द थोड़े मुश्किल होने चाहिए। एकदम बिल्कुल ही ईजी तरीके से नहीं बोलते, आपने रेडियो में सुना होगा वो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे एकदम समाचार न्यूज़ में बोला जाता है। ये क्या बोल रहा है कि संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कम से कम बातों में नहीं बोलना चाहिए कि एकदम छोटे वे में आप बोल रहे हो, उसे अच्छे से समझा के बोलना चाहिए। रेडियो में क्या होता है आप सिर्फ सुन सकते हो बाकी देख नहीं सकते, इसलिए उसको संक्षिप्त में बोलना नहीं चाहिए। आगे क्या बोल रहा है कि 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में। अब जो 1 से 10 तक के अंक होंगे उसे क्या शब्दों में, और जो 11 से 999 तक के वो जो है अंकों में लिखा जाना चाहिए। तो जो 1 से 10 तक के अंक हैं उनको क्या है 1 2 3 हो गए तो उन्हें 1 2 3 4 करके जो है शब्दों में लिखना चाहिए। जो 11 से 999 तक के अंक होते हैं जो है आप अंकों में ही लिख सकते हो, आपको शब्दों में लिखना ज़रूरी नहीं है। 1 से 10 तक के जो लिखते हो उसको आप आराम से हिंदी में शब्दों में करके लिख सकते हो, जैसे 1 2 3। लेकिन जो 11 से 999 तक के होते हैं उन सबको आप हिंदी में ऐसे शब्दों में करके लिखोगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, इस वजह से जो है इसे ऐसे लिखते हैं। ये 11 से 999 तक के जो अंक रहते हैं उसे अंकों में ही लिखा जाना चाहिए। वीडियो की जो कॉपी बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, तो आपको ये याद रखना है। के साथ इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन और लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।